गांव का निर्माण कौन लोग करते हैं? लिख लीजिएगा सब लोग, आप लोग बोल निकालेंगे तो मैं बता देता हूँ। गांव का जो निर्माण करते हैं वो एक दिन के बच्चे से लेकर के 100 या 150 साल या 200 साल कितने भी एज के होते हैं, वो सब मिलकर गांव का निर्माण करते हैं। लोग नहीं, लोग मिलकर करते हैं। ठीक, गांव का निर्माण हो गया। उसमें एक दिन के बच्चे से लेकर के आपके जितने भी, जब तक वो मरा नहीं कोई, जिस दिन वो मर गया उस गांव का निवासी नहीं है, उस गांव के निर्माण में उसका हिस्सा नहीं। और जब तक वो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं, एक प्रेग्नेंट महिला के पेट में है, तब तक वो गांव का निवासी नहीं, गांव का निर्माण नहीं होगा। जिस दिन वो पैदा हो गया उस दिन से वो गांव का निर्माण करेगा। ठीक हो गया। तो गांव क्या होता है मैंने आपको बता दिया। दूसरी क्या बात सुनते हैं लोग? ग्राम सभा। अब ग्राम सभा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? वार्ड मेंबर और नहीं क्लियर। हाँ, ये बात उन्होंने सही कही। 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं वो ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। पर यहाँ एक चीज 18 साल हम नहीं कह सकते। क्यों? कोई वोटर आपके यहाँ ऐसा भी होगा जो 15 साल बाई डिफॉल्ट गलती से 15 साल का, 16 साल का, 17 साल का भी वोटर बन गया होगा, जिसकी वोट आ गई होगी। अब नहीं बनते हो, किसी समय व्यवस्था हुई होगी। पर हम 18 इसलिए नहीं कह पा रहे, अगर वो बन गया, अगर गलती से वो बन गया तो वो आपके ग्राम सभा का सदस्य हो गया हो। हम अगर मैं आपको बोल दूं कि 18 प्लस है, तो आप 17 साल का अगर उसको वोट आ गया गलती से, तो आप कहेंगे ये तो सदस्य नहीं था। असल में हम ग्राम सभा जो वोटर्स हैं, जिसका वोट आ गया, वो जो है ग्राम सभा का निर्माण करता है। इसका मतलब क्या है? आप केंद्र सरकार में देखते हैं ना, संसद भवन में सांसद होते हैं हमारे, सांसद एक एरिया से चुन के जाते हैं हमारे ना। तो हमारे उसी सांसद और हमारा एक गांव का एक वोटर ये सिमिलर है, बराबर है। केंद्र की सरकार और ग्राम की सरकार ये सिमिलर है, संविधान में बराबर है। औहदा ऊपर नीचे हो सकता है पर ये दोनों सिमिलर है, बराबर है। तो एक वोटर जो है एक सांसद के बराबर है, समझ ले। खुली बैठक में जाते कौन है? वोटर्स, सदस्य। संसद भवन में जब कानून बनते हैं तो वहां जाता कौन है? कौन जाता है? संसद जाता है। हम लोग नहीं जा सकते ना, संसदीय सदस्य जा सकते हैं वहां। खुली बैठक में कौन आ सकता है? आपके स्थानीय सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? सही हो गया ना? वो सही कह रहे हैं आप 18, क्योंकि वोटर तो 18 के बाद ही हो सकते हैं। जब तारीख हुआ तभी वोट आएगा उसका, पर वोट आ गया तो वो ग्राम सभा का सदस्य हो गया। असेंबली बनाती है वोटर्स में। ठीक हो गया। अब आती है तीसरी बात, आप क्या सुनते हैं? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का निर्माण कौन करता है? चुने हुए जनप्रतिनिधि। एक शब्द क्लियर वॉइस बताइए, कहीं भी बात करेंगे क्लियर वॉइस बताइए। चुने हुए जनप्रतिनिधि मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। केवल इलेक्शन लड़के जीत के आने के बाद वार्ड मेंबर बन के आ गए, ग्राम प्रधान जी बन के आ गए, क्षेत्र पंचायत सदस्य बन करके आ गए, तो इन लोगों ने ग्राम पंचायत का निर्माण नहीं किया। वो एक सदस्य सीमा की होती, भारत सरकार की गठन जारी करती है, ब्लॉक स्तर पे होता होगा कि अपने पंचायत का गठन करिए। ठीक ना? अब आपके पंचायत का कार्यकाल कब होगा? जिस दिन आपने इलेक्शन लड़ लिया, जीत के आ गए, उस दिन से काउंट होगा? नहीं होगा। जिस दिन शपथ ग्रहण का मतलब जो गठन हुआ है, पंचायत का गठन जिस दिन हुआ है, वो गठन हो सकता है 2 साल बाद हुआ है, तो आपका कार्यकाल 2 साल बढ़ गया होगा। अब ये काम ग्राम पंचायत का हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए क्या गाइडलाइन जारी की जाती है ब्लॉक स्तर पर कि सारे पंचायतों का एक समय सीमा के अंदर गठन कर दिया जाता है। इस महीने के अंदर ब्लॉक स्तर पर गठन कर देता है। इससे क्या होगा? जब कार्यकाल पूरा होगा तो एक ही महीने में हम लोग क्या कर सकते हैं? सारा पंचायत भंग कर सकते हैं। कर सकते हैं पंचायत संहिता लागू कर सकते हैं। अब कोई पंचायत 4 महीने बाद गठित होगा, 6 महीने बाद गठित होगा, अब उसका तो कार्यकाल पूरा हुआ नहीं, पंचायत संहिता वहां लागू कैसे होगी? पंचायत भंग कैसे होगी? नहीं होगी। और जिस दिन आपने गठन किया है, 5 साल पूरे हो गए, वो क्या भंग हो सकती? नहीं हो सकती। जैसे मैंने समझाया आपको बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि आपके इनपुट्स मुझे चाहिए। केवल मैं पढ़ा के जाऊँ और आप न बोल पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको अपने मॉडल में जाकर के पढ़ाना है, बताना है अपने लोगों को, अपने सदस्यों को, अपने वोटर्स को। ठीक ना? और ऐसे ही बताना है कि स्टूडेंट इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में मदद करें भारत सरकार की। ठीक है? तो आपने क्या बोलना है? जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही उनको समझाना है। आप एक मार्केट ट्रेनर बनकर के पास जाइए, ठीक?
तभी जाके हमारे सतत विकास का जो लक्ष्य है 2030 तक हम पूरे कर पाएंगे। ठीक हो गया। सतत विकास का मतलब मुझे किसी और को बताना पड़ेगा दोबारा? सबको बताया क्या होगा सतत विकास? एसडीजी। मैंने बोला है कि 4 दिवसीय कार्यक्रम था, 2 दिवसीय पहले कर दिया गया, वो सतत विकास लक्ष्य में हुआ था केवल। ये जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण हम लोग कर रहे हैं ये अलग है, इसकी किताब ग्राम पंचायत विकास योजना पर ट्रेनिंग है। तो ग्राम पंचायत विकास योजना और सतत विकास दो ट्रेनिंग को अलग अलग पार्टों में करने की जरूरत क्यों है? वो इसलिए पड़ी कि सतत विकास में आपको कह रहा था कि एक धीमी गति से जो विकास की प्रक्रिया चलती है, आजीवन चलने वाली जो प्रक्रिया है विकास का, जो रफ्तार वो कम ना हो, धीमी गति से चलता रहेगा जीवन। ठीक, उसी के अंतर्गत कुछ 9 थीम हम लोग पढ़ा रहे थे, 9 विषय जो गाँव में आप अपने गाँववासी को अपने कुंडल मजदूर गाँव के लिए, स्वस्थ गाँव के लिए, महिला जैसी गाँव बनाने के लिए, है ना, बाहर जैसी गाँव बनाने के लिए जो भी आप काम करेंगे वो कहाँ करेंगे? ग्राम पंचायत ग्राम सभा में ही तो करेंगे। वो सब काम आप किस पे जाएंगे? वो काम किसके अंतर्गत होना चाहिए? उसको कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर जो भी काम आपके ग्राम पंचायत में शासन स्तर पर हो रहा है, ब्लॉक के माध्यम से हो रहा है, नहीं हो रहा है? आपके गाँव में जो पैसा आ रहा है ना, ब्लॉक के माध्यम से शासन का जो पैसा है उसी से तो आपके गाँव का विकास हो रहा है। आप अपने घर से तो नहीं लगाएंगे, प्रधान जी अपने घर से नहीं लगाएंगे, कहीं ना कहीं को पैसा आएगा राज्य की तरफ, केंद्रीय वित्त से ना आएगा ना, उसी पैसे को तो गाँव में लगाया जाएगा। तो वो जो पैसा लगेगा वो किसके लिहाज पे लगेगा? वो देखा जाएगा ना कैसे आप प्लान बना रहे हैं, कैसे आप योजना बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि लक्ष्य बनाना पड़ता है किसी भी काम को, नहीं बनाना पड़ता है। अब आपको गाड़ी खरीदनी है, आप जो है वो लक्ष्य उसके उद्देश्य कोई पूरा नहीं कर रहे हैं, पैसा ही समय तक बचा नहीं पा रहे हैं, है ना, वही बात जो मैं बता रहा था आपको। तो क्या होगा, वो लक्ष्य डिले होता जाएगा और डिले हो जाएगा। पर हमें क्या करना है, समय सीमा में काम देगी तो हमें उस समय में वो काम करने पड़ेंगे, ठीक ना। अब आपके गांव में क्या काम होने हैं, क्या काम नहीं होने हैं, उसका प्रस्ताव लेके आता कौन है? आप लोग वार्ड मेंबर जाते हैं, वार्ड मेंबर प्रधान जी लोग जाते हैं ना। सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, बात करेंगे। क्या क्या बोल रहे हैं? वार्ड मेंबर है ना, 4 वार्ड मेंबर हैं, सुनो क्या कह रहे हैं, बताओ क्या कह रहे हो, बताओ सर। आज सुन लो, अपने खाली भी सुनो ना, वार्ड नंबर भी पूछ रहा हूँ। नहीं आपको बता दिया, अब इनको इनसे पूछे कि क्या क्या अधिकार होते हैं ना। नहीं अधिकार छोड़ो, इनको अपने अधिकार अधिकार कैसे कैसे काम होते हैं, जैसे आपने प्रस्ताव योजना की बात कही ना, हाँ कभी तो पता लगेगा, खुली बैठक हो जाती है उसके बाद फोन आते हैं। अच्छा ठीक हो गया, अब हम लोग वहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो अभी जो है प्रधान जी ने बोला परसों मेरा खुली बैठक में मैंने क्या मैसेज करा है, ये देखिए प्रधान जी ने अपना काम यही बात, प्रधान जी ने तो अपना छोड़ दिया, प्रधान जी ने अपना मुझे दिखा भी दिया। बहुत सारे गाँव में जिस भी पंचायत में गया हूँ, गाँव वार्ड में ये शिकायत होती है, अरे प्रधान जी को बताते हैं, वो अलग बात है। प्रधान जी को मुझे दिखा देने के मैंने बताया है, आता कौन नहीं है, आप तो नहीं आते हो, आप खुद नहीं बता पाए हो कि भाई आप लेके आते नहीं आते, क्यों? आपके वार्ड में काम जिम्मेदारी नहीं है, कोई काम बुरा नहीं है, वो क्या प्रधान जी की जिम्मेदारी है? क्या आप प्रतिनिधि क्यों? वो समस्या तो आपके माध्यम से आई है ना, वो प्रत्यक्ष तो आप थोड़ी लाएंगे, उसको लाना तो आपको है प्रस्ताव बना करके। अब आपके ग्राम सभा में 7 वार्ड है, 7 वार्डों के 7 वार्ड मेंबर हैं, एक एग्जाम्पल, कहीं 7 भी है, कहीं 5 भी है, ठीक। तो सबके सब प्रधान जी ने तो किसी एक को नहीं बुलाया, उस वार्ड में से उस लेके सभी लोग जुड़े होंगे ग्रुप में, सभी को बुलाया गया कि आप अपने प्रस्ताव बना करके लेके आइए खुली बैठक में, क्या क्या काम है, नहीं लेके आएगा आप। हेलो, अब व्यवस्था जो बनी है, काम तो होने हैं, व्यवस्था बनी है, काम तो होने हैं, आप आएंगे तब भी होने हैं, नहीं आएंगे तब भी। तो क्यों ना करी मेरी सिग्नेचर तब अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे नगर पंचायत की प्रधान हमारी बहन आदरणीय श्रीमती कलावती थापा जी, ग्राम प्रधान अधिकार, और हमारे यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य छोटे भाई मनीष स्वामी जी, और हमारे अमृतपुर के प्रधान आदरणीय डी.के. शर्मा जी, अनिवार्य की, ठीक है। तो पहले सुनना है मेरी बात को, और मैं सभी लोगों का अपनी मातृशक्ति
आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा वर्कर और जितने भी हमारे सदस्य हैं, सबका स्वागत करता हूँ। नाम लेने में बहुत लंबा नाम दिया जाएगा, इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ। मैं आप लोगों को यह अवगत करा रहा हूँ कि सर लोग जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार देखो इसमें पैसा खर्च करती है और आप लोगों का 2 दिन का समय बर्बाद हुआ। तो इसके लिए सर लोग ज्ञान देने आए हैं। टीपीटीपी के जो मतलब है कि आप लोगों ने जानना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि ग्राम सभा की खुली बैठक जो होती है वो आप लोग ध्यान में रखिए और लोगों को भी बताया करिए। जो ग्राम सभा की खुली बैठक होती है उसमें आपकी योजना है, चाहे मनरेगा से संबंधित है, राज्य वित्त से संबंधित है या 15 वित्त से संबंधित है, सब योजना उसी में चढ़ती है। जैसे आपको आवास के लिए नाम देना है वो भी प्रस्ताव को चढ़ाइए, शौचालय बनाना है, गौशाला बनाना है और आपके टंकी है, सब उसी में चलता है। चाहे कृषि विभाग से संबंधित जितना चढ़ा उतना विभाग से चाहिए। बाद संबंधित में ग्राम सभा का जो खुली बैठक का प्रस्ताव होता है वो बहुत पावरफुल होता है। इसलिए तो सब लोग जानकारी दे रहे हैं। आप लोगों ने जानकारी हल्की ली, हमने भी सीखा है और हम सीख के हम चाहते हैं कि आप लोग भी सीखें। तो मेरा मानना यह है कि अपना जो समय है, समय तो एक दिन करके निकलते रहता है। जो हमारा अभी 5 साल का कार्यकाल है, डीके प्रधान जी हमारे कर्मठ प्रधान जी हैं, मैं इनके संग लगे रहता हूँ, ये मेरे संग सुझाव लेते हैं, एक दूसरे के सुझाव से ही हम कार्य करते हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात मेरा कहने का मतलब ये है, मीटिंग में अपना तो आइए साथ में औरों को भी लाइए। अब होता क्या है, खुली बैठक होती है, चलो हमने उस दिन भीड़ भड़का ज़्यादा होती है तो उस दिन बैठक का मतलब जो हमने योजना नहीं चढ़ाता, अगले दिन हम तुरंत चढ़ाते हैं, क्योंकि ब्लॉक से पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी को तुरंत डिमांड देनी पड़ती है। अब तो ऐसा देखिए ऑनलाइन हो गया सब कुछ, पहले आप लोगों को ये जानकारी होती है। देखिए 5 साल के कार्यकाल में इस समय हमारा 14 साल चल रहा है, जिसमें 2 साल तो हमारे कोरोना में खाए। ठीक हो गया। योजना हमारी पहले से चली थी। अब सब लोग कहते हैं प्रधान जी काम नहीं कर रहे, प्रधान जी काम, प्रधान जी कैसे करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन वाले सिस्टम में बहुत कम हो गया है। पहले तो क्या होता था, पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान का ज्वाइंट अकाउंट अपने लोकल के बैंक में होता था, चेक करते थे, चेक से क्या है कि आपने काम करा, चेक साइन करे, पैसा पेमेंट लिया। प्रधान जी ने भी 4 काम करा के इनको पेमेंट नहीं मिली है, हमने काम करा के हमको पेमेंट नहीं मिली है। तो दुविधा तो पैसे की है, पैसे से ही काम होता है। जैसे कोई नौकरी वाला है वो भी अपना सिस्टम बना के चलते हैं कि हमने महीने भर ड्यूटी के बाद हमारी 1 तारीख को सैलरी आएगी, किसी ने बिजली में देना है, किसी ने पानी में देना, राशन करना है, ऐसे ही इसमें भी ये होता है। क्योंकि परिवार है तो मैं ज़्यादा बात में कहूँगा, तो इसलिए ये कहूँगा कि हमारी 1 हफ्ते बाद ट्रेनिंग को मीटिंग बनानी है, पूरी बैठक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और बैठक में प्रस्ताव चढ़ाइए और प्रधान जी को चढ़ाने का अधिकार है। क्षेत्र पंचायत सदस्य कीजिए, ये हमारी बात को वहाँ रखते हैं बीडीसी में, तो सबका अपना अपना दायित्व, अपना अधिकार है। और बाकी जब पूछना हो तो प्रधान जी साहब अपने क्षेत्र पूछ सकते हैं, मेरे ग्राम पंचायत वाले हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारा दरबार 9 बजे से लेकर सुबह से लेकर 10 बजे तक बैठे रहते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं कहते हैं, अपने बाकी को काम